छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की। तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की। यहाँ ज़रूरत के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। यहाँ ज़रूरत के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर, अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है। आप लोगों को कैसे बदल सकते हैं? किसी चीज को बदलने की क्षमता आप में नहीं है। महावीर स्वामी कहते हैं प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य का परिणामन स्वाधीन है। आप उसमें क्या चेंजिंग कर पाएंगे? आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप अपने में चेंजिंग कर सकते हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप कितना भी तेज चिल्लाएं, अगर आप किसी बदतमीज आदमी से बहस कर रहे हैं, यदि आप किसी गलत आदमी से बातचीत कर रहे हैं, तो आप कितना भी चिल्लाएं, एक कुत्ते से ज़्यादा तेज नहीं चिल्ला सकते। दुनिया में आप कहीं समझाने जाएं, कुछ करने जाएं, तो वो जरूरी नहीं कि वैसा परिवर्तन हो। परिवर्तन के हिसाब से होता है। अगर हमारे अनुकूल हो गया तो हमें लगता है कि हमने किया ना इसलिए हो गया, और प्रतिकूल हो तो गुस्सा आता है कि हमने इतनी कोशिश की और कोई चेंजिंग नहीं हुई। इसलिए ज्ञानी दूसरे में बदलने की कोशिश ही करना छोड़ देते हैं। चेंजिंग द सेल्फ, अपने आप को बदलो, अपने आप को ही सही रास्ते पर लेके चलो। दुनिया की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी हमारी है। ये बात अलग है कि मोक्ष मार्ग में जहां ये मार्गदर्शन दिया है कि आप अपने आत्मनिष्ठ बनो, वहीं दूसरी बात आचार्य महाराज के लिए एक जिम्मेदारी भी है कि वे पंचाचार का पालन करें और शिष्यों से भी कराएं। यानी देह बुद्धि रख करके जीव ने इस देह का ही उपकार किया, देह का ही भला किया, लेकिन जिंदगी भर इसका भला करने के बाद हाथ क्या आया? अंतिम संस्कार के बाद पाव दो पाव राख के अलावा और क्या हाथ आता है? और वो भी राख कोई संभालता नहीं है। राख राख में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, आत्मा किसी और पर्याय में चली जाती है। जिन जिन ने अपने आप को शुद्ध कर लिया, सिद्ध कर लिया, वो परमात्मा हो गए। जो शुद्धता के मार्ग पर बढ़ गए वो अंतरात्मा हो गए। और जो आज भी भूले हुए हैं, देह में रुले हुए हैं, वो आज भी बहिरात्मा है। शरीर के श्रृंगार में जितना समय जाता है, इसका अगर आधा भी आत्मा के श्रृंगार में चला जाए तो आश्रव बंध रुकने में देर नहीं लगेगी। सौभाग्यशालियों, शैली शैली न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम ना बने बने। इतना आसान नहीं है। मुनिराजों का संयोग मिल गया, सब बैठे हैं, आज प्रशस्त प्रांगण है, जिनवाणी का श्रवण हो रहा है। जिसने इस भवन का निर्माण करवाया उसके पल्ले में भी 6% पुण्य आप
प्रवचन सुनने वालों का चला जाता है। किसने करवाया? अशोक जी एक दिन बता रहे थे, हमने कहा दादाजी ऐसा कुछ होना चाहिए। दादाजी बोले बेटा जरूर करो, ऐसा जो कुछ करते हैं यही जीव के साथ आता है, यही काम पड़ता है, बाकी कुछ साथ में नहीं जाता। आज यहां प्रशस्त वातावरण में बैठकर के जिनवाणी के 4 शब्द सुन रहे हैं, इस तरह के आत्मा के स्वतंत्र और वस्तु विज्ञान की स्वतंत्रता की बात जैन दर्शन के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। सब जगह पराधीनता की बात है, सब लोग देह पर रीझे हैं। भगवान की भक्ति की बात करते हैं तो भगवान भी कैसे हैं? बोले बहुत गोरे गोरे हैं भगवान। भगवान कैसे हैं? बहुत नीले नीले हैं। भगवान के भी अपने रंग हैं, भगवान के पास अपने हथियार हैं, भगवान के पास अपनी चीज़ें हैं, भगवान का अपना राजपाट है, भगवान के पास सेवा करने के लिए भी कोई हैं और उनकी पत्नी वगैरह भी है। लोक की मान्यता, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि भगवान परम स्वतंत्र द्रव्य हैं। एक जीवात्मा जिसने सारे विकारों को मिटा दिया, जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो परमात्मा कहलाया, और जिसने इस मार्ग को समझ लिया वो अंतरात्मा कहलाया, और जो केवल देह के स्तर पर जीता है वो बहिरात्मा कहलाता है। बहिरात्मा देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्वमुधा है। और जहाँ देह और जीव को एक गिनते हैं ना, वहाँ बहुत सारी चीज़ों को अपना गिनते हैं, घर को भी, पहाड़ को भी, परिवार को भी, भवन को भी, मकान को भी, सारी चीज़ मेरी है। तो बाहर से कुछ टूटता है तो भीतर भी तकलीफ होती। देखो सहेली सहेली ना माणिक्यम, हर पहाड़ में माणिक नहीं मिलते। मौक्तिकम ना गजे गजे, हर हाथी के मस्तिष्क से मोती नहीं मिलते। ऐसे कहते हैं कि कोई विशिष्ट हाथी होते हैं कि उनके मरण के बाद उनके शरीर से, सिर से गज मोती निकलते। चंदनम नहीं सर्वत्र, सभी जगह चंदन नहीं होते हैं। साधो नहीं सर्वत्र, वीतरागी मुनिराज सब जगह नहीं मिलते हैं। चंदनम ना बने बने, हर वन में चंदन नहीं होता। बेशकीमती देवशास्त्र गुरु का सानिध्य। ऐसे ही हम कहें कि जिनेंद्र भी सब जगह नहीं मिलते हैं, ऐसे ही कहें जिन धर्म भी सब जगह नहीं मिलता है, और वो हमें मिला है जिसमें भेद विज्ञान कराने की कला सिखाई गई है। बहुत बड़ा दिल चाहिए जैन धर्म के सिद्धांतों को गहराई से स्वीकार करने के लिए। जब ये कहते मैं देह नहीं हूं, लोगों को यहीं करंट लगता है, इसका पालन कर रहे हैं, इतने दिन से इसको रंगते आ रहे हैं, इसको नहाते धुलाते आ रहे हैं, और महाराज जी कहते मैं नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं? दिगंबर वीतराग जिन धर्म वस्तुनिष्ठ विज्ञान वाला धर्म है, और जो व्यवस्था है उसे ही इसमें कहा जाता है, और उसके बल पर ही सम्यक दर्शन होता है। पर्याय बदलती है, विभिन्न पर्यायों से होते होते आज यहाँ तक पहुँच गए। सत्ता में कुछ पुण्य था, अच्छे परिवार में जन्म मिला, और पुण्य था देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, और पुण्य था आजीविका के साधन भी अच्छे अच्छे मिल गए। और ये भी एक कर्म है, ये पुण्य भी कर्म है। जैसे बढ़ता जाता है ऐसे कभी कम भी हो जाता है। जीवन में इतनी सतर्कता बढ़ो कि पुण्य कम ना हो पावे। और पुण्य कम ना हो पावे इसका तरीका है कि पुण्य करते रहो। पुण्यम कुरुष कृत पुण्य मणि द्रसोपी। आचार्य श्री
आत्मानुशासन में कहते हैं कि भाई पुण्य करते रहो, और पुण्य के मूल साधन क्या हैं? देव शास्त्र गुरु, उनकी आराधना के केंद्र, जिन वाणी का श्रवण। सौभाग्यशालियों, पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र के 62वें श्लोक में कहते हैं, स्वाबुद्ध्या यावद् गृह्णीयात् काय वाक् चेतसां त्रयम् संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निर्वृति। क्या कहा है? आप हो तो सुन लोगे, किसी नए नवेले आदमी को सुनाने जाओ तो सुनने को भी तैयार नहीं होगा। ये कह रहे हैं, स्वबुद्ध्या यावद् गृह्णीयात् काय वाक् चेतसां त्रयम्। जब तक काय, वचन, मन और इन तीनों को तुम आत्मा मान के बैठे हो, तब तक संसार है। तो जो मैं बोल रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, नहीं। तो जिसको ले रोज नहाता हूं, रोज तेल लगाता हूं, रोज एसी में बिठा के रखता हूं, ये मैं नहीं हूं। बोले नहीं। और जो मैं सोचता हूं, चिंतन करता हूं, अच्छा बुरा विचार करता रहता हूं, ये जो मन, ये भी मैं नहीं हूं। नहीं, जब तक तुमने इन्हें अपना मान रखा है, बोले तब तक संसार है। काय वांग मना कर्म योगा, काय वचन मन, इससे कर्म का आश्रय होता है, कर्म का योग होता है। मन वचन काय की वृत्तियों से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। इस परिस्पंदन से नया आश्रय बंद होता है, नया आश्रय बंद होता है, फिर उदय होता है, फिर संसार चक्र चलता रहता है। हमारा संसार कब रुकेगा? फिर बोले जिस दिन देह, मन और वचन को अपने स्वरूप से भिन्न अनुभव करने लगोगे, उस दिन संसार रुक जाएगा। संसार रुक जाएगा मतलब संसार रुक जाएगा मतलब संसार कहीं रुकने वाला नहीं है। आपका संसरण रुक जाएगा, आपका परिभ्रमण रुक जाएगा, आपका जो 4 गति 84 लाख योनि में चक्कर लगाने का प्रपंच है ना, वो थम जाएगा। दूसरे का नहीं थाम सकते, यानी दूसरे का नहीं थाम सकते। हम चाहें कि आपका जन्म मरण बंद करा देंगे, नहीं हो सकता। ये मुनिराज का उपदेश जो होता है ना, आप कहोगे महाराज जी जब वचन आपके नहीं है तो आप बोल क्यों रहे हैं? भाभी भागनी बच जोगे बसाए, ये भी एक तरह से राग से होता है बोलना। मुनिराज वीतरागी जरूर हैं, लेकिन भव्य जीवों के उद्धार का राग उनको भी लगा है कि जिन वाणी की 4 बातें बताएंगे तो शायद दुनिया में लोग सही रास्ते पर चलते रहेंगे। फर्क ऐसे पड़ता है, जो होनहार जीव होते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं, उनकी योग्यता से ही वो स्वीकार करते हैं। हमने कहा इसलिए किया, ऐसा नहीं। हमारा कहना तो निमित्त हुआ, उनकी योग्यता उपादान हुई और उन्होंने मार्ग को ग्रहण किया, उनका भी कल्याण हुआ। सौभाग्यशालियों, स्वबुद्ध्या यावद् गृह्णीयात् काय वाक् चेतसां त्रयम् संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासेतु निर्वृति। जब तक मन वचन काय को अपना मान के बैठे हैं, तब तक संसार है। और जिस दिन ये धारणा टूटेगी तो निवृत्ति, मोक्ष का मार्ग बनेगा। अब आप मार्ग समझ लो, लेकिन दूसरे को समझाने की जोर जबरदस्ती मत करो। दूसरे को समझाने गए, उल्टा माथे पड़ गया तो आपका शुभोपयोग और मिट जाएगा। वो है ना, एक बहुत छोटी सी कहानी आती है, सीख बाको दीजिए
जाको सीख सुहाए, सीख दीनी बानरा को, बया का ही घर जाए। बोले सीख उसको दो जो उसको सीख अच्छी लगे। किसको सिखाओ? जो सीखने की योग्यता रखता हो, जो सीखना चाहे। जब तक बच्चे आपके हाथ में हैं तब तक आप सिखा लो। सीख बाको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख दीनी बानरा को बया। बया एक छोटा सा पंछी होता है, चिड़िया, घोंसला बना लेती है छोटा मोटा और उसमें रहती है। बरसात का ठंड का मौसम आया और बंदर जो है ठंड के मारे कांप रहा था। चिड़िया ने कहा कि भैया तुम्हारे तो हाथ पांव भी हैं, तुम्हारा तो इंसान जैसा शरीर है, तुम भी अपना घर क्यों नहीं बना लेते हो? बंदर ने कहा बड़ी आई समझाने वाली। उसी पेड़ पर उसका छोटा सा घोंसला बना था। उसने कहा कि बहुत ज्यादा उपदेश देती है, ले मजा चख। उसका घोंसला उसने तोड़ फोड़ के, और चिड़िया ने समझाया तो अच्छे के लिए था, ठंड से बच लो, पानी से बचने के लिए छोटा मुकुट बना लो कुछ। लेकिन उल्टा क्या हुआ? ऐसा मुनिराज भी जो प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, बस निरपेक्ष रूप से कह दिया ऐसा करो, ऐसे रहो, जल में कमल की तरह। रोग और शोक से भरे हुए संसार में अशोक की तरह। और है क्या? और ये सब झंझट के बीच में आप सहज रह ले में, तो उन्हें समझाओ जो समझने के लिए तत्पर हो। अपना उपयोग मैला हो जाए, अपना मन खराब हो जाए, वैसा काम मत करो। मन वचन काया आत्मा से भिन्न जरूर हैं, लेकिन जब तक आप पूरी तरह से इनसे भिन्न नहीं हो गए हैं तब तक तो ये आपके साथ ही। अब क्या करना? देखो भाई, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? पार्टनरशिप में को क्या बोलते हैं? और साझेदारी में। अब मालूम पड़ा कि साझेदार जो है ये तो बहुत चालाक आदमी है, ये तो जितना मुनाफा होता है उसका मुझे 5% भी नहीं देता है, मेरा इसमें ज़्यादा लगा हुआ है, उसका कम लगा हुआ है, फिर भी वो बीच में घालमेल करके कुछ ना कुछ ज़्यादा ही लूट लेता है। अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अशोक जी बताइए। पता पड़ गया कि जिसके सांझे में है ये आदमी तो बहुत गड़बड़ कर रहा है, तो क्या करेंगे? तुरंत पार्टनरशिप खत्म कर देंगे? तुरंत कर देंगे? जब तक आपको बैलेंस का पॉइंट समझ में नहीं आएगा, जब तक एक सही अवसर समझ में नहीं आएगा, तब तक आप जानने के बाद भी नहीं कर सकते। आपको पता है कि इतना नुकसान हो रहा है, इतने नुकसान में भी मुझे सिर्फ एकाध आने की कमाई हो रही, तो आप उस अवसर की तलाश में रहेंगे कि कैसा वो संधि स्थल हो, कौन सा मौका हो कि इससे अपने को अलग कर लिया जाए। कम से कम घाटे में अपने को इससे कैसे छुड़ाया जा सकता है, वो आप सोच में रहेंगे, वो खोज में रहेंगे आप। और अगर आपने ज़्यादा होशियारी की और पता पड़ा और तुरंत हिसाब किताब तोड़ा और सामने वाले ने अपना प्रभाव बना करके सब कुछ हथिया लिया, फिर होता है ना ऐसा आते हैं। एक युवा आए, कहने लगे मैंने उनके साथ व्यापार चालू किया था, उनने सब दबा लिया, सारी कमाई दबा ली और मेरे को बेदखल कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ लक्षण दिख रहा है तो आप होशियारी से, बुद्धिमानी इसी में है कि मौका देखें और चौका लगाएं। मौका देखो, चौका लगा दो। कई बार
मौके पर चौका लगता है तो ज़्यादा फायदा हो जाता है, और नहीं तो बहुत दिन तक चौका लगता रहता है तो भी पड़गाहन नहीं हो पाता है। यहाँ के श्रावक भी थोड़े इंतजार में हैं कि बोले अब जो है दीपावली का समय आएगा, चौके कम हो जाएंगे, फिर हम लगाएंगे, तब हमारे यहाँ भी पड़गाहन जल्दी हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी मौके का इंतजार तो कर लो, और इंतजार ही मत करो, जरा सी संधि मिले काम कर लो। तो जैसे हम पहचानने के बाद भी तुरंत नहीं साझा तोड़ेंगे, वैसे ही पहचान लिया कि आश्रव बंध में निमित्त बन रहा है मन वचन काय, लेकिन अभी हाल तो मेरा कल्याण होना नहीं, अभी हाल तो कर्मों का क्षय होना नहीं है, तो अब उपाय क्या है? फिर इसके साथ व्यवहार तो मीठा मीठा करो। क्या आपको पता पड़ गया कि बेईमान है तो आप उसके घर जाएंगे बोलने के लिए तुम बेईमान आदमी हो? नहीं, पता पड़ने के बाद भी व्यवहार मीठा मीठा रखेंगे। कब तक मीठा मीठा रखेंगे? जब तक कि सही मौके पर भिन्न भिन्ना नहीं हो जाएंगे। क्यों? कड़वा बोल करके कहीं घाटे में पड़ गए तो? ऐसे ही मन वचन काय पुद्गल की रचना है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये ज्ञान हो गया तो भी तब तक इसका मीठा मीठा प्रयोग करेंगे, शुभोपयोग करेंगे, मन वचन काय का सदुपयोग करेंगे, जब तक कि छठवें सातवें गुणस्थान जैसी दशा में ना पहुंच जाएं, जब तक कि श्रेणी आरोहण लायक ना बन जाएं। अगर हमने इसका उपयोग ठीक ठीक ना किया तो मुश्किल हो जाएगा भाई। भिन्नता मालूम पड़ने के बाद भी कभी कभी गलती हो जाती है। एक बड़ा सुंदर शास्त्र है श्रेणिक चरित्र। श्रेणिक चरित्र में आता है कि जैसे तैसे करके और यशोधर मुनिराज के उपसर्ग के कारण से, रानी चेलना के संबोधन से श्रेणिक के जीवन में परिवर्तन आया। अपन ऐसे ही कहेंगे इन निमित्तों से आया, क्योंकि आना तो तभी था जब आना था तब आया। पहले क्यों नहीं बदल गए? मुनिराज पर उपसर्ग करने क्यों चले गए? फिर उन्हीं मुनिराज के संबोधन से सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो गया। पहले रानी ने समझाया तो पहले नाराज हो गए, और मैं तुम्हारे गुरु से भी बदला लूंगा। और अब जब समझाया तो बहुत जल्दी समझ गए। कहीं ना कहीं व्यक्ति की अपनी योग्यता होती है तो वही चीज जल्दी समझ लेता है, और कभी योग्यता नहीं होती है तो अच्छी बात को भी करने को तैयार नहीं होता है। फिर क्या हुआ? इतना होने के बाद भी राजा श्रेणिक ने एक बार विचार किया कि आज अपन फिर मुनियों की परीक्षा करें कि मुनि कितने ज्ञानी होते हैं। वो मुनि तो ज्ञानी थे, लेकिन और सब मुनि ज्ञानी होते हैं क्या? तो कहते हैं उन्होंने जहां आहार होना था वहां पर अशुद्ध पदार्थ जमीन में गाड़ दिया, गड़वा दिया। अब भूमि की अशुद्धि हो गई। चेलना से कहा कि हम भी मुनिराज का पड़गाहन करेंगे और देखते हैं उन्हें कैसे मालूम पड़ता है। हम कोई नहीं बताएंगे कि क्या अशुद्धि है, और फिर भी पड़गाहन करेंगे, और कैसे मालूम पड़ता है उनको कि इस घर में अशुद्धि है। रानी चेलना जिन धर्म की परम भक्त, तन जाए तो जाए मेरा जैन धर्म नहीं जाए। जैन धर्म का मतलब भेद विज्ञान का मार्ग, तत्व ज्ञान का मार्ग, जहां सच्चे देव शास्त्र गुरु विराजते हैं वो। पड़गाहन चालू हुआ, मुनिराज आहार को निकले। जब मुनिराज आकर के पड़गाहन को खड़े होने लगे तो चेलना ने कहा
हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे तीन गुप्तिधारी मुनिराज, हमारे घर में आहार को प्रवेश कीजिए। मुनि महाराज विचार करने लगे, मेरी तीन गुप्ती तो है नहीं, मेरी मन गुप्ती खंडित हो गई थी, इसलिए मेरी तीन गुप्ती नहीं है, कोई ना कोई बात है। क्योंकि जिनको तीन गुप्ती सध गई, मन वचन काय, ये पुद्गल की रचना जरूर है, लेकिन जिनने इसके रहते रहते इसे साध लिया, इससे भिन्न होने के पहले इसे साध भी लिया, तो उन्हें इतना फायदा होता है कि अवधि ज्ञान जैसा ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। तीन गुप्तीधारी को मुनिराज निकल गए, आगे चले गए। फिर पड़गाहन किया, फिर कोई महाराज आए, फिर वही बात कही, फिर कहा, हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और होना चाहिए। हे तीन गुप्तीधारी मुनिराज, आहार को पधारिए। मुनिराज विचार में पड़ गए, मेरी वचन गुप्ती भंग हो गई है, दोष लगा है, ठीक तरह से गोपन नहीं हो पाया है, कंट्रोल में नहीं रहा वचन, तो नहीं जाना चाहिए। और वो भी नहीं गए। फिर एक मुनिराज आए, फिर यही कहा, तो मुनिराज विचार में पड़ गए कि मेरी काय गुप्ती सदोष है। फिर वो भी निकल गए। फिर चौथे मुनिराज आए, उनकी तीनों गुप्तियां थीं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, और इसका मतलब है कि उन्हें अवधि ज्ञान था। अब वो गए चौके में, कक्ष में पहुंच गए। आहार के समय अवधि ज्ञान नहीं लगाते हैं, लेकिन जब चेलना ने स्पेशल कहा कि हे तीन गुप्तीधारी मुनिराज, आसन ग्रहण कीजिए, तो विचार में पड़ गए कि मामला क्या है। जो चतुर श्रावक होते हैं ना, वो अर्घ चढ़ाते वक्त भी बोलते हैं, रत्नत्रयधारी मुनिराज अर्घम निर्पामति स्वाहा। रत्नत्रय है तो स्वाहा, नहीं तो नहीं। 28 मूल गुण है तो। मुनिराज ने अवधि ज्ञान लगाया, विचार किया, तो ध्यान में आया कि राजा शरण्यक ने अभी भी मुनियों की परीक्षा के लिए, उनके ज्ञान की परीक्षा के लिए इस भूमि को अशुद्ध करके रख छोड़ा है। इसमें हड्डी जैसा मल पड़ा हुआ है, वो भी आहार किए बिना ही निकल गए। अब राजा शरण्यक ने कहा कि बात क्या हुई, मुनि महाराज आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले गए। रानी बात समझ गई कि यह तो पहले तीन मुनिराज अवधि ज्ञानी नहीं थे, और चौथे मुनिराज अंदर आने के बाद भी क्यों चले गए, वो अवधि ज्ञानी थे, उन्हें पता पड़ गया कि मामला क्या है। तो भी उन्होंने कहा कि ऐसा करें, अपन उद्यान में मुनि संग विराजमान हैं, ये भी एक तरह का उद्यान ही है, इधर भी बाग, इधर भी बाग, और बाग बगीचे के बीच में सब साधना ध्यान करते। चलो उद्यान में चलते हैं। राजा शरण्यक रानी चेलना लवाजम के साथ पहुंचे, नमन किया। योग संयोग से मुनिराज भी क्रम से मिल गए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहले ही मुनिराज को पूछे, भगवान क्यों निकल गए थे, क्यों चले आए थे? क्षण भर को तो हमें लगा कि आपका आहार हो ही जाएगा, फिर क्यों चले गए? तो उन्होंने कहा कि राजन, मेरी मन गुप्ती भंग हो गई। आपकी मन गुप्ती कैसे भंग हो गई? आपकी मन कैसे सदोष हो गया? उन्होंने कहा बहुत छोटी सी बात। एक जगह आहार हो रहा था और आहार करते करते एक श्राविका के पांव के अंगूठे पर मेरी नज़र चली गई और उसके पांव के अंगूठे को देखते देखते मुझे
अपने राज्य अवस्था की याद आ गई, मेरी रानी के पांव का अंगूठा भी ऐसा था। मन में ऐसा विचार आया तो मेरा मन गुप्ती सदोष हो गई। इतने से भी गुप्ती बिगड़ जाती है, इतने से भी दोष लग गया, गुप्ती नहीं रही और अवधि ज्ञान की संभावना जो थी वो भी खत्म हो गई। राजा शरणक दिगंबर मुनि इतने मन के शुद्ध होते हैं, इतनी याद हुई तो भी उससे गुप्ती भंग मानते हैं। फिर दूसरे मुनिराज से पूछा, उनको वंदन किया। भगवान मुनिराज ने कहा कि मेरी वचन गुप्ती, आपकी वचन गुप्ती कैसे भंग हो गई? मैं ध्यान में बैठा था और ध्यान में तल्लीन था, तभी कोई राजा युद्ध के लिए जा रहे थे और मुनि को देखते ही बड़ी खुशी खुशी मंत्रियों के साथ हमारी तरफ दौड़े आए और आज तो अपनी विजय पक्की है, मुनि महाराज का आशीर्वाद मिलेगा और अपन जरूर जीतेंगे। तो उन्होंने नमस्कार किया। हम तो ध्यान में बैठे रहे, लेकिन पीछे से किसी यक्ष ने, किसी देवता ने कह दिया विजयी भव। मैंने नहीं कहा, वचन मेरा नहीं था, लेकिन कोई भक्ति में हाजिर देवता ने कह दिया राजा जीत आपकी होगी। राजा जीता भी, लेकिन मेरी वचन गुप्ती बताइए। उनने नहीं बोला जब, लेकिन एक आरोप हो गया। कभी कभी होता ना, बड़े महाराज ने तो कहा, आचार्य महाराज ने तो कहा था कर लो कोई बात नहीं। आचार्य महाराज को पता ही तक नहीं है, और किसी एवज में और उनने कुछ कह दिया था कि हाँ हाँ ठीक है कर लो, जो भी कार्यक्रम करना है अच्छे से कर लो। मालूम पड़ा कि उन्हीं का करने लगे। तो वचन गुप्ती तीसरे मुनिराज के पास पहुंचे। उनने कहा कि मेरी काहे गुप्ती भंग हो गई। कैसे काहे गुप्ती भंग हो गई? उनने कहानी सुनाई। शमशान घाट में ध्यानस्थ था, तभी कोई कापालिक आया तो उसने मुझे मुर्दा समझा। ध्यान सौ मुद्रा में ध्यान कर रहा था मैं, और दो मुर्दे और लाया दो तरफ से। उसने 3 मुर्दों की खोपड़ी ऐसे जोड़ करके चूल्हा बना लिया और उसमें आग, तांत्रिक जो होते हैं तरह तरह के गड़बड़ करते रहते, तो उसने उसमें आग जलाई और उसमें वह खीर पकाने लगा। होता है तंत्रों में इसी टाइप की उठपटांग चीजें होती हैं। कापालिकों में तो जो मुर्दे थे वो तो मुर्दे थे ही, मैं तो मुर्दा नहीं था। खूब देर तक सहन करता रहा, खोपड़ी जलने लगी, चमड़ी जल गई, लेकिन जब आग खूब तेज बढ़ते बढ़ते हड्डी को जलाने लगी तो ये अचानक से मेरा हाथ उठ करके ऊपर की तरफ मुड़ गया और इससे वो खीर वगैरह बना रहा था कापालिक, वो सब सामान लुढ़क गया और वो भी डर करके भाग गया। अब मेरी काहे गुप्ती भंग हो गई। भोर में वो सेठ आए, उन्हें मालूम पड़ा, वो लेके गए। उन्होंने इसमें फिर एक कहानी जुड़ जाती है, तुकारी वाली, लाक्षादी तेल वाली कहानी। उन्होंने विशेष रूप से तेल की खोज कराई, फिर वो बार बार उसकी मालिश की। इतने महीने उन्होंने घर में चतुर्मास करा के उपचार किया, फिर मैं स्वस्थ हुआ। फिर उसके साथ एक कहानी और जुड़ जाती है कि जहाँ मुनिराज बिराजी रहते वहीं धन सेठ का गड़ा रहता है, और सेठ का धन गड़ा रहता है तो उनका बेटा ही वो धन चुरा लेता है। कंजूस बाप जो है देने को तैयार नहीं है। तो फिर वो जब मुनिराज जाते हैं वहाँ से तो सेठ जी कहानियाँ सुनाते हैं कि मैंने तो आपकी सेवा की और कहीं आपने तो धन नहीं ले लिया। ऐसे बोलते नहीं कि आपने ले लिया, लेकिन वो कहानी का सारांश ये रहता है कि आपने तो नुकसान नहीं किया हमारा। फिर वो मुनिराज कहानी सुनाते हैं कि करता कोई है और नाम किसी का आता है, और उनकी कहानी का सारांश रहता है कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं लिया। फिर जब इस तरह की बात लंबी होती है कि उनका बेटा जो रोज रोज सुनता है कहानियाँ,
वो अब की बार आता है 8वीं 10वीं कहानी पर, और वो सारी बात रहता है कि पिताजी इतने महीने तुमने गुरु की सेवा की और तुम उन पर डाउट करते हो, ये है तुम्हारा धन, तुम अपना धन संभालो और मैं इन मुनिराज के साथ जाकर के दीक्षा लूंगा, मैं कल्याण करूंगा। बड़ा सुंदर इसमें हम देखें कि गुप्तियां मन वचन काय आत्मा से भिन्न तो हैं, लेकिन वे भी मोक्ष मार्ग में कितने सहयोगी बनते हैं। मेरी ऐसे गुप्ती भंग हुई थी, फिर उपचार से मैं स्वस्थ हो गया, आज भी मैं साधना कर रहा हूं। और चौथे मुनिराज के पास पहुंचे तो उनने सब बता दिया फिर कि जिनकी 3 गुप्ती होती हैं उन्हें अवधि ज्ञान भी हो जाता है, और मुझे अवधि ज्ञान था। तो जब ये कहा गया तो मैंने अपना अवधि ज्ञान जोड़ा कि बात क्या है। तो राजा साहब आपने मुनियों की परीक्षा के लिए के ऐसे ऐसे उसी चौके में हड्डी दबा रखी है, अशुद्धि कर रखी है। राजा ने कहा कि सच में मुनियों का ज्ञान तो अद्भुत होता है, आपने मेरे सम्य दर्शन को और निर्मल कर दिया, आप धन्य हैं। तो जब तक वो भिन्नता मालूम तो पड़ गई, फिर भी जब तक पूरी उपलब्धि नहीं होगी तब तक मन वचन काय को मुनिराज अपना एक तरह से मानते हुए उसका सही सही उपयोग करते हैं। और जो इस तरह से तत्व को जानते हैं वे श्रावक भी मन वचन काय का सही सही उपयोग करते हैं, धर्म ध्यान में लगाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, और जब मौका मिलता है तो सामायिक में बैठ करके देह और जीव की भिन्नता का अनुभव करते। अभी सुना ना आपने एक श्लोक 115 नंबर में समंद्र भद्र स्वामी ने रत्नगुण श्रावकाचार में बहुत अच्छा मार्गदर्शन। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दाना दुपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्थवनाथ कीर्ति तपो निधिसु। वो कहते हैं कि भाई तपो निधियों की आप भक्ति करिए। उच्चैर गोत्रम प्रणते, मुनियों को प्रणाम करने से ऊंच गोत्र मिलता है। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानात, दान देने से भोग मिलते हैं। क्या मिलता है जी? भोग मिलता है, संसार की चीजें उपलब्ध होती हैं। भोगो दानात, उपासनात पूजा, और आप उपासना करते हैं, आप अर्घ चढ़ाते हैं तो आपकी भी पूजा होती है। कैसी पूजा होती है? हैं? भले भाई, हाँ, भले वो आपको अर्घ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, ये जरूर कहेंगे वाह बहुत बड़े इंसान हैं साहब, बहुत अच्छे श्रावक हैं, कोई भी मुनिराज आते हैं इनके घर में तो पड़गाहन होता ही है। ये शब्द क्या है? पूजा के ही शब्द तो हैं, पूजा ही तो हो रही है एक तरह से, जरूर थोड़ी कि जल चंदन चढ़ाएं। भोगो दाना तुपासनाथ पूजा भक्ते है सुंदर रूपम, और भक्ति करने से सुंदर रूप बना रहता है। गोधा जी को देख लो, इनको 25 साल से देख रहे हैं, इसी ढंग से वो चौका लगाते रहते हैं, इसी ढंग से दौड़ते रहते हैं, और अभी 75 तो पार हो गए कि नहीं, और फिर भी मतलब हाँ, है भक्ति सुंदर रूपम, बैलेंस बना रहता है। कल वैद्य जी आते हैं, प्रकाश जी, वो भी बोले मैं 73 का हूं, लेकिन मुनियों की सेवा करता हूं, दिल से करता हूं। आज भी देख लो, ऐसे यहां भी बैठे हैं श्रावक, देव शास्त्र गुरु की साधना में सेवा में जो जुड़े रहते हैं वो बूढ़े होने के बाद भी बूढ़े नहीं होते हैं। बता रहे थे, बोले अशोक जी के पिताजी जब गुरुवर सन्मति सागर जी का चतुर्मास था तो जहां उनका हार होना वहां जाना। अपने यहां आ गए तो बढ़िया बात है, नहीं तो जहां गए वहां जाएंगे। ऐसे और भी श्रावक अभी भी 90 प्लस होने के बाद भी, 95 प्लस होने के बाद भी साधु आ गए तो आहार
भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने वाले का रूप सुंदर बना रहता है, ताकत बनी रहती है, विवेक बना रहता है। और ऐसे भले कमजोर पड़ जाए लेकिन साधु दिख जाए तो एनर्जी आ जाती है। यही तो मन वचन काया का सदुपयोग है। तो हम भले इसको तुरंत भिन्न ना कर पाए तो अभी इसका सदुपयोग करें, जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।